अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीओलॉजिस्ट। लास्ट लेक्चर में हमने सूरह आले इमरान के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखे थे। आज हम देखेंगे उसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, सूरह आले इमरान से कौन मुराद है। तो यहाँ पर सूरह आले इमरान का मतलब है इमरान का ख़ानदान। इस सूरत की आयत 33 था 37 में इस ख़ानदान का जिक्र आता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सूरह आले इमरान की वजह तस्मिया तहरीर करें। तो सूरह आले इमरान में सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत इमरान के ख़ानदान का तज़किरा है। इस बिना पर इस सूरत का नाम सूरह आले इमरान रखा गया। आले इमरान मतलब इमरान का ख़ानदान। सूरह आले इमरान के दो नाम तहरीर करें। तो हमने दो नाम देखे थे, पहला नाम था उसका अमान और दूसरा ज़हरा। क्वेश्चन नंबर 4, सूरह आले इमरान की फजीलत में दो अहादीस तहरीर करें। कोई भी दो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान लिखने हैं। तो पहला यहाँ पर है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो रोशन सूरतों में सूरह बकरा और सूरह आले इमरान को पढ़ा करो, क्योंकि ये दोनों क़यामत के दिन इस तरह आएंगी जैसे बादल हों या जैसे परिंदों के दो सिर्फ बस्ता जमाते हों। ये अपने पढ़ने वालों के लिए शफाअत करेंगी। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हमारे ज़माने में जो शख्स सूरह बकरा और सूरह आले इमरान का आलिम होता था, इसे बहुत अहमियत और बहुत इज़्ज़त दी जाती थी। मुबाहला का मफ़हूम तहरीर करें। मुबाहला का मायनी है कि किसी अकीदे के बारे में मुख्तलिफ आरा रखने वाले लोग नहायत आजिज़ी से अल्लाह ताला के दरबार में ये दुआ करें कि इनमें से जो झूठा हो इस पर अल्लाह की लानत और पकड़ हो। नेक्स्ट है, सूरह आले इमरान की रोशनी में मुबाहला का पस मंज़र क्या था। तो मुबाहला का पस मंज़र ये है कि अरब के इलाके नजरान में नसारा बड़ी तादाद में आबाद थे। नसारा मतलब अंसारी लोग जो थे, उनका एक वफ़द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना आया। ये वफ़द 60 अफराद पर मुश्तमिल था। 60 अफराद उसमें मुश्तमिल थे। ये वफ़द ऐलाने नबूवत की ख़बर सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाजरा करने की गर्ज से आया। मुनाजरा मतलब बहस व मुबासा, बातचीत। वफ़द नजरान कितने अफराद पर मुश्तमिल था। तो वफ़द नजरान 60 अफराद पर मुश्तमिल था। इनमें से 14 बड़े सरदार भी थे। वफ़द नजरान में कितने सरदार थे। तो हमने अभी देखा कि 14 बड़े सरदार थे। वफ़द नजरान किस गर्ज से मदीना मुनव्वरा आया था। वफ़द नजरान ऐलाने नबूवत की ख़बर सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाजरा करने की गर्ज से मदीना मुनव्वरा आया था। वफ़द नजरान से मुबाहला का हुक्म नाजिल होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन को साथ लेकर मुबाहला के लिए निकले। तो वफ़द नजरान से मुबाहला का हुक्म नाजिल होने के बाद हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़ोहरा जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन को लेकर नजरान के वफ़द के पास मुबाहला के लिए तशरीफ़ लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वफ़द नजरान को मुबाहला का चैलेंज दिया तो पादरियों का रद्द-ए-अमल क्या था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वफ़द नजरान को मुबाहला का चैलेंज दिया तो पादरियों ने रोशन चेहरे देखकर लोगों को तंबीह की कि अगर तुमने इनसे मुबाहला किया तो याद रखो तुम्हारा नाम और निशान तक मिट जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबाहला का चैलेंज कबूल करने की सूरत में अहले नजरान को किस अजाब से डराया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है इस दात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अल्लाह का अजाब अहले नजरान के नज़दीक आ चुका था। अगर ये मुबाहला करते तो इन्हें जानवर बना दिया जाता। इनकी वादी में आग भड़कती रहती और इन्हें मलियामेट कर दिया जाता। सूरह आले इमरान के अक्सर हिस्से किस दौर में नाजिल हुए। तो सूरह आले इमरान के अक्सर हिस्से इस दौर में नाजिल हुए जब मुसलमान मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आ रहे थे। सूरह आले इमरान में कौन कौन से दो गज़वात का जिक्र है। तो सूरह आले इमरान में गज़वा बदर और गज़वा ओहद का जिक्र है। गज़वा ओहद कब और किस जगह पेश आया। तो गज़वा ओहद
7 शवाल मुकर्रम 3 हिजरी बरोज़ हफ्ता मदीना मुनव्वरा के करीब ओहद नामी पहाड़ के करीब पेश आया। ग़ज़वा ओहद से मुसलमानों को क्या सबक मिलता है? ग़ज़वा ओहद से मुसलमानों को ये सबक मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को फरामोश करने और नज़्म ज़ब्त तर्क करने पर कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। सूरह आले इमरान का मरकज़ी मज़मून तहरीर करें। सूरह आले इमरान का मरकज़ी मज़मून अहले किताब की गलतियों का पर्दा चाक करना और अहले इस्लाम को इनकी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाना है। सूरह आले इमरान में ख़ुसूसियत के साथ कौन से 2 गिरोहों का जिक्र किया गया है? तो पहला गिरोह था यहूदी और ईसाई का और दूसरा गिरोह था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो सूरह आले इमरान में सूद के बारे में क्या हुक्म दिया गया है? सूद की हुर्मत को वाज़िया किया गया है कि सूद एक बहुत बड़ा जुल्म है। सूरह आले इमरान में मुसलमानों को बाहमी इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद के हवाले से क्या नसीहत की गई है? तो उन्हें बाहमी इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ की अहमियत से आगाह किया गया है। मुसलमानों को चाहिए कि वो इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद से रहें ताकि कोई दुश्मन इन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। सूरह आले इमरान में किस उम्मत को बेहतरीन उम्मत करार दिया गया है? तो उम्मत मुस्लिमा को बेहतरीन उम्मत करार दिया गया है। सूरह आले इमरान में मुसलमानों को जहाद और मैदान जंग के हवाले से क्या हदायत दी गई हैं? तो पहली हदायत उन्हें दी गई है कि काफिरों से मरऊब ना हो जाना। दूसरा, जहाद और मैदान जंग में साबित कदम से रहना। तो इन दोनों की उन्हें हुक्म दिया गया है, इन दोनों के बारे में। सूरह आले इमरान के आखिर में कौन से असूल बयान किए गए हैं? तो उन्हें यहाँ पर फलाह कामयाबी के असूल बताए गए हैं। सूरह आले इमरान में दुनियावी ज़ेबो ज़ीनत और आखिरत की ज़िंदगी का तकाबुल किस तरह किया गया है? तकाबुल मतलब मुकाबला दुनिया और आखिरत का कैसे किया गया है? तो सूरह आले इमरान में दुनियावी ज़ेबो ज़ीनत और आखिरत के ज़िंदगी का मुकाबल करते हुए इस तरह से किया गया है कि दुनियावी ज़ेब व ज़ीनत और मालो असबाब आर्जी और फ़ानी हैं, जबकि आखिरत की ज़िंदगी दायमी ज़िंदगी है। सूरह आले इमरान में मज़कूरा अहल जन्नत की निशानियाँ क्या क्या बताई गई हैं? तो पहला ये कि सब्र करना, दूसरा सच्चाई की राह इख्तियार करना, तीसरा फर्मा बरदार होकर रहना अल्लाह का और अल्लाह के रास्ते पर खर्च करना और तहज्जुद के वक्त इस्तग़फ़ार करना जन्नत वालों के लिए निशानियां हैं। हठ धर्मी का रवैया इंसान के लिए किस तरह नुकसानदा होता है? तो हक की मुखालफत में हठ धर्मी का रवैया इंसान के लिए हदायत से महरूमी का सबब बनता है। सूरह आले इमरान की रोशनी में दीन की दावत का एक असूल क्या बताया गया है? तो यहाँ पर दीन की दावत का एक असूल बताया गया है कि उन अमूर पर बात की जाए जिन पर सुनने वालों का इत्तफाक हो, ना कि ऐसी बात की जाए जिनसे लोग नाइत्तफाकी का इजहार करें। तो किस शख्सियत से मोहब्बत की दलील क्या होती है? किसी शख्स से मोहब्बत की दलील क्या होती है? तो मोहब्बत और ताल्लुकात की असल दलील उसकी पैरवी करना होती है। सूरह आले इमरान में मज़कूर अहले ईमान की निशानियां तहरीर करें। तो सूरह आले इमरान में जो निशानियां बताई गई हैं उनमें से पहली ये है कि खुशहाली और तंगदस्ती की हालत में खर्च करना, गुस्सा पी जाना या गुस्से पर काबू रखना, लोगों के कसूर माफ़ कर देना, दूसरों के साथ एहसान का मामला करना, गुनाहों से तौबा करना और हठ धर्मी इख्तियार ना करना अहले ईमान की निशानियां हैं। गमों और मसाइब की हिकमत तहरीर करें। तो गमों और मसाइब की एक अहम हिकमत ये है कि ईमान वालों की तरबियत हो और वो किसी नुकसान पर मुस्तकिल परेशानी का शिकार ना हो। सूरह आले इमरान की रोशनी में कामयाब शख्स कौन है? तो कामयाब शख्स वो है जो जहन्नुम की आग से बचा गया हो या जहन्नुम की आग से बच जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए। सूरह आले इमरान में
کن لوگوں کو عقل مند قرار دیا گیا ہے؟ تو سورہ آل عمران میں ان لوگوں کو عقل مند قرار دیا گیا ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، کائنات پر غور و فکر کریں اور تسلیم کریں اس کی حقیقت کو کہ یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا گیا، کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ ہماری تخلیق بھی بیکار نہیں ہے، ہمیں بھی اللہ نے کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ سورہ آل عمران میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کن باتوں کو اختیار کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے؟ تو پہلی بات یہ کہ صبر اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، دوسرا یہ کہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے کمر بستہ رہیں، ان سے پیٹھ نہ موڑیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہیں۔